हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट का इस बार आरआरबी पीओ में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ है, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपके डीवी एंड ज्वाइनिंग का डेट यहाँ पर आ चुका है और इस बार का जो डीवी है वो 5 फरवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा है। लास्ट टाइम ये मार्च में हुआ था, लेकिन इस बार बहुत पहले ही करवा लिया जा रहा है। अगर आप ऑफिशियल साइट पर आओगे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के करियर पेज पर, तो यहाँ पर आपको ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2 का कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा जिनको बुलाया गया है डीवी के लिए। साथ ही में दोस्तों रिस्पेक्टिव कैंडिडेट को मेल भी सेंड कर दिया गया है। तो मुझे भी यहाँ पर मेल रिसीव हुआ है आरआरबी पीओ का। उसमें मैं आपको ओपन करके बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हमें डीवी का पहले कंप्लीट करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके ले जाने हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि स्केल 1 का जो आपका डीवी का टाइम है वो कुछ कैंडिडेट को सुबह 10 बजे बुलाया गया है और कुछ कैंडिडेट को दोपहर में 1 बजे। तो आप अपना मेल चेक कर लेना, उसमें आपके रिस्पेक्टिव डेट मेंशन किए हुए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने हैं। तो देखिए, जैसे आप अपना मेल ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे जो मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है। फिर इसके बाद आपका पे एंड अलाउंस दिया गया है। तो जो आरआरबी पीओ है इसका अलाउंस होता है बेसिक पे 36,000 का, और बाकी के सारे आपके अलाउंस यानी कि भत्ता वगैरह दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अभी डॉक्यूमेंट की। देखिए दोस्तों, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ना, जैसे कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह, वो सारी चीजें दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के यहाँ पर आपको साइट पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जितने भी पीडीएफ हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि मैंने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पीओ एंड क्लर्क के सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए बनाया है, और जो आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। दोनों जगह पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट आकर के ऑफिशियल साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर डिमांड किया गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या लिखा गया है देखिए, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपके जो 12th हैं और ग्रेजुएशन, ये दोनों की दोनों आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए। ओरिजिनल लेकर जाना है यहाँ पर, इस चीज का भी आप लोग खास ध्यान रखना। फिर इसके बाद है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर रिलीविंग ऑर्डर। अगर आप पहले से कहीं भी वर्क कर रहे हो तो उसका आप सभी को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा ज्वाइनिंग के टाइम में, अदरवाइज आपको वहां पर डीवी नहीं करवाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका अगला है सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर रिगार्डिंग इमोलमेंट्स लास्ट ड्रॉन एंड सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट इफ एम्प्लॉयड। तो ये जो पहले से एम्प्लॉयर है उनके लिए लेकर जाना है। फिर इसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तब आप सभी को अपना इनकम एंड एसेट और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। और दोस्तों ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में चलेगा। EWS की मैं बात कर लूं तो इसका सेंट्रल फॉर्मेट कैसा होता है, DM लेवल से जो बनता है ना EWS, वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट का होगा। स्टार्टिंग में आपने RO या फिर CO से बनवाया होगा, इसके बाद SDM से बनाया जाता है, और SDM से जब बनकर रेडी हो जाएगा तो फिर आपका वो डॉक्यूमेंट DM लेवल पर बनवाया जाएगा। तो अगर आपका बना हुआ नहीं है तो लगभग आपके पास 10 से 15 दिनों का टाइम है, इन दिनों में आप इसे बनवा लेना। इसके बाद जो कैंडिडेट PWD के हैं तो उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा और PWD का भी सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। फिर साथ में दोस्तों आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहां पर लेकर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज एंड 1 पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड फोटोग्राफ। देखिए, फोटो आपको वही लेकर जाना है जो फोटो आपने फॉर्म को फिल करते समय अपलोड किया होगा। आपके पास अगर वो फोटो अभी नहीं है तो आप एडमिट कार्ड से उसे प्रिंट करवा लेना, आपको साइबर कैफे वाला बनाकर दे देगा। लेकिन आपको 4 अपने फोटोग्राफ लेकर जाने हैं पासपोर्ट साइज में, और 1 पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ जरूर निकलवा लेना। फिर इसके बाद है टू साइन डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी। ये सारे के सारे जो फॉर्म है ना, जैसे डोमिसाइल का हो गया, मैरिटल स्टेटस का हो गया, ये सारे फॉर्म आपको कहां पर मिल जाएगा। आप यहां पर ऑफिशियल साइट पर आओगे तो देखो यहां पर, एक मिनट देखिए, रेफरेंस फॉर्म हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन ऑफिसर हो गया, इंटर सेक्टर शिफ्टिंग आपका फॉर्म हो गए। तो जितने भी आपके फॉर्म मेंशन किए गए हैं आपके मेल में, इंडेमनिटी बॉन्ड हो गया, फिर आपका हो गया डिपेंडेंट डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, ये सारे के सारे पीडीएफ यहाँ पर आपको ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल मिल जाएंगे। यहीं से डाउनलोड करके इन सभी को फिल करके लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा, तो देखिए इसके बाद अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है टू फर्निश नेम्स ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल पर्संस प्रेफरेबली नोन टू द बैंक एंड नॉट रिलेटेड टू योर रेफरेंस। इसके बाद अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो तो वहां से आपको अपना रिलीविंग यानी कि NOC वगैरह लेकर जाना होगा। फिर इसके बाद है टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट फॉर आवर रिकॉर्ड। टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लेकर जाना है। मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं और कहां से बनवाने हैं, इसके रिगार्डिंग पूरे डिटेल्स में बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बने होने चाहिए।
जिसमें आपका एक्सरे प्लेट होना चाहिए चेस्ट का, और साथ में आपका रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट अभी हाल ही में मैंने IDBI के असिस्टेंट मैनेजर के लिए करवाया था और उसका एनालिसिस वीडियो भी अपलोड किया है, तो चाहो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ अफिक्स्ड, ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पर, उसमें अपना फोटो चिपका करके इसे फिल करना है और इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। इसके बाद टू सबमिट 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट टाइम केवल 2 ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन इस बार आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, जिसमें से एक आपका होना चाहिए प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, जो आपने लास्ट टाइम कॉलेज किया होगा। इसके अलावा आपके जो 2 और सर्टिफिकेट होंगे वो आपका गैजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए या फिर किसी भी बैंक ऑफिसर का। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। इसके बाद यू विल हैव टू एग्जीक्यूट अ डली इम्बोस्ड सर्विस एग्रीमेंट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाम्प, यहाँ पर आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेकर जाना होता है, 1000 रुपये का बनवाना पड़ेगा कोर्ट से। यहाँ पर आपको इसका जो पे है वो खुद से ही वियर करना पड़ेगा। इसके अलावा टू ब्रिंग एग्जीक्यूटेड इंडेमनिटी बॉन्ड ऑफ ₹1000 नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ये तो अभी आपको मैंने बता दिया है। आपको नोटरी बनवाना होगा, आपको पता होगा कोर्ट से नोटरी कैसे बनता है। इसके अलावा NPS के लिए CRF फॉर्म और ISS फॉर्म, अगर आप NPS के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो, नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग के बाद वहां सारे प्रोसेस इसके करवा दिए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट ऊपर में लिखा गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड कितने दिनों का रहने वाला है, वो सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। इस चीज को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपने एक भी यहाँ पर पॉइंट मिस किया तो हो सकता है कि आप यहाँ पर अपनी जॉब से वंचित हो जाओ। जैसे देखो क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर है कि 5 फरवरी को आपका जो भी डेट या टाइम दिया गया है, उस डेट और टाइम में हर हाल में आपको पहुंचना होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तब इस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रोबेशन पीरियड के लिए आपको एक बॉन्ड अमाउंट भरना होता है यहाँ पर 3 लाख का, जिसके बारे में भी इसी मेल में मेंशन कर दिया गया है। नीचे आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, एक आपको बॉन्ड भरना होगा 3 लाख रुपए का, इसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख लीजिए। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो एक पॉइंट मेंशन किया गया है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एग्जीक्यूटेड इंडेमनिटी बॉन्ड विद श्योरिटी फॉर सर्विंग द बैंक एटलीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एंड द इवेंट फॉर योर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर दिस पीरियड यू विल बी रिक्वायर्ड टू इंडेमनिटी बॉन्ड एंड रिफंड अ बैंक अ सम ऑफ ₹3 लाख। यहाँ पर दोस्तों ज्वाइनिंग से पहले आप सभी को एक बॉन्ड भरवा कर लेकर जाना होगा 3 लाख रुपए का, यानी कि अगर आप 3 साल से पहले बैंक को छोड़ते हो तो आपको इस बॉन्ड अमाउंट के रूप में 3 लाख रुपए पे करने होंगे। ये वाला बॉन्ड का फॉर्म आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो देखिए ऑफिशियल साइट पर आओगे तो सबसे नीचे आपको इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है, तो इसी बॉन्ड को यहाँ पर फिल करना होता है। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ इस बॉन्ड में आखिर लिखा हुआ क्या रहता है। तो देखिए ये यहाँ पर आपका बॉन्ड रहा, जिसकी 1000 रुपये का आपका स्टाम्प बनेगा और इसमें आपके 3 लाख रुपए के बॉन्ड बनने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, कहाँ कहाँ जाकर बनवाना होगा और कितना इसका प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसके बारे में दोस्तों आपको कंप्लीट डिटेल्स आज रात तक या फिर कल मॉर्निंग तक मैं दे दूंगा। तो एक बार आप सभी लोग इस वीडियो के लिए वेट कर लो। और साथ ही में दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या क्यूरीज है ज्वाइनिंग वगैरह या DB से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही में दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।